साथियों जय हिंद। मैं मोहम्मद शाहबाज कुरैशी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र जयपुर से। दोस्तों आजकल एक खबर जो है काफ़ी प्रचार प्रसार में है, लेकिन देश की मीडिया और प्रिंट मीडिया इस खबर को दबाए हुए हैं और आमजन इस खबर से परे है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। तो मैं यही बताने के लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको यही बात बताएंगे कि देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है। संसद भवन के निर्माण को लेकर थोड़ा सा विवाद है मार्केट के अंदर, लेकिन आप और हम लोग स्थानीय राजनीति के अंदर अपने लोकल मुद्दों में उलझे हुए हैं। काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनके अंदर हम उलझे हुए हैं। हमें यही नहीं मालूम कि आखिर देश की संसद के ऊपर कुछ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए काफ़ी सारी पार्टियां जो है उसका विरोध दर्ज करा रही है। तो आखिर मामला क्या है, वही मामला बताने के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। देश के अंदर नई संसद का निर्माण चालू है और इसका निर्माण कार्य जो है इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी हमें मिली है कि इस संसद का निर्माण साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, नए संसद भवन का। अब नए संसद भवन का निर्माण क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि वर्तमान के अंदर जो संसद भवन है वो काफ़ी छोटा है और 1991 या 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर वहाँ पर सीटों का बंटवारा है कि लोकसभा में इतनी सीटें और राज्यसभा में इतनी सीटें, 545 या समथिंग, इतनी कंफर्मेशन नहीं है। तो अब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें देश के अंदर कि कोई लोकसभा का क्षेत्र है, जैसे जयपुर आ गया, जयपुर ग्रामीण आ गया, जयपुर शहर, तो इनके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और अकेला एक सांसद इन क्षेत्र को कवर नहीं कर सकता। तो हमें और सांसदों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, ऐसा है मतलब कैबिनेट का मानना। इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है भविष्य को देखते हुए। भविष्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ सकती है देश में। तो अभी पुराना जो संसद भवन है उसके अंदर इतना स्पेस नहीं है कि और सांसद चयनित होकर उसमें बैठ सकें। ठीक है, ये बात तो कंप्लीट हो गई। अब विवाद क्या चल रहा है? विवाद ये चल रहा है कि एक चिन्ह होता है जिसको हम अशोक स्तंभ कहते हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ से मिला था, जो कि राजा अशोक हुआ करता था, अशोक सम्राट। उसके कार्यकाल का वो चिन्ह था जो कि आज हमारे सिक्कों पे भी देखा जाता है और संसद भवन की जो छत है उस पर भी देखा जा रहा है। अभी जो नया संसद भवन का जो निर्माण चल रहा है उस पर हाल ही में 2 से 4-5 दिन पहले मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है, उस चिन्ह का, अशोक स्तंभ का। ठीक है, तो उसके अंदर आपत्ति वाली बात क्या है कि इन लोगों ने जो शेर है, मतलब 4 शेर होते हैं उसके अंदर, सामने से देखने पर हमें शेर नज़र आते हैं। जैसे कि ये 5 रुपये का सिक्का है, आपको दिख भी पा रहा होगा। इसके अंदर फ्रंट में हम देखते हैं तो 3 जो शेर है वो शांतिपूर्वक अवस्था में, यानी शांतपूर्वक अवस्था में बैठे हुए दिखाई देते हैं और एक शेर जो है पीछे की तरफ बैठा हुआ होता है, उस पीछे की साइड मुँह करके। तो इसका संदेश यही है कि हमारा जो देश है वो एक शांत अवधारणा वाला देश है, शांत विचारधारा की और शांत स्वभाव वाला देश है। ठीक है, हमारी पॉलिसी ये है कि हमारे देश की पॉलिसी ये है, कोई देश हमसे या किसी देश पर हम जब तक अटैक नहीं कर सकते या जब तक हम अटैक नहीं करेंगे जब तक वो हमें छेड़ेगा नहीं, है ना। हम डायरेक्ट किसी पे अटैक नहीं करते। एक शांत स्वभाव के व्यक्ति या शांत स्वभाव वाले देश का यही आचरण होता है कि चुपचाप वो देखता रहता है दृश्य। ठीक है, अगर कोई उसको छेड़ता है तो फिर वो किसी को छोड़ता नहीं है। हमारे देश की ये पॉलिसी है, इसलिए शांत अवस्था के अंदर चिन्ह बना हुआ है हमारा। लेकिन अभी जो नया उद्घाटन हुआ है, इसकी जो हाइट है 100 लगभग तकरीबन 108 फुट की तो ऊंचाई है इसकी और लगभग 42 या 48 इसकी चौड़ाई है और वज़न जो है इसका 1200 किलो का है इसका वज़न। तो इसका लोकार्पण जो है मोदी जी ने हाल ही के दिनों में किया है
अब इसमें बात क्या है जो विरोध का कारण बनी हुई है? विरोध का कारण ये है कि जो इसमें शेर इन्होंने बनवाए हैं, उन शेरों का चेहरा, जो फेस है शेरों का, वो थोड़ा आक्रामक टाइप में है। आक्रामक टाइप में मतलब कि शेर का मुंह खुला हुआ है। आप एक बार देखेंगे उसको सर्च करके गूगल या फेसबुक पर, तो आपको मालूम चलेगा कि क्या स्थिति है शेरों की। तो आक्रामकता दर्शाते हुए इन्होंने शेर वहाँ पे खड़े किए हैं, जो नए संसद भवन की छत है उसके ऊपर। हम मानते हैं कि तस्वीरें नहीं बोलती, लेकिन तस्वीरें बोलती है, और ये तस्वीरों के कारण, मूर्ति के कारण ही ये विवाद पनपा है। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये क्या देश के अंदर माहौल चल रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत।